सील आइलैंड के घने जंगल में बसा एक पुराना फार्म हाउस जेरी और उसकी नई पत्नी मिली ने खरीदा था। उनके साथ उनके 2 बेटे और उनका जर्मन शेफर्ड कुत्ता राइली भी था। यह जगह शांत और खूबसूरत लगता था, लेकिन गर्मियों के पर्यटकों के जाने के बाद छोड़े गए कुत्तों का एक जंगली झुंड जंगल में घूमता था। इनका नेता एक विशाल सुनहरा कुत्ता था जो भूख और क्रूरता से भरा था। शुरुआत में सब ठीक था। जेरी अपने परिवार के साथ नए घर में खुश था। दिन में वे जंगल के सैर करते और राइली खरगोश के पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही रात होती है माहौल बदल जाता है। जंगल से कुत्तों की डरावनी गुर्राहट सुनाई देने लगती है। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, जंगली कुत्तों का झुंड उनके घर पर हमला कर दिया। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वे खिड़कियों पर टकरा रहे थे। जेरी ने अपनी शॉटगन उठाई और एक कुत्ते को मार गिराया, लेकिन बाकी झुंड भाग गया। जेरी का पड़ोसी हार्डीमैन और अन्य द्वीपवासी डर गए। एक स्थानीय जिम डॉज अपने बेटे को बचाने की कोशिश में कुत्तों का शिकार बन गया। कुत्तों ने उसे जंगल में घेर लिया और उसकी जान ले ली। जेरी ने तय किया कि उन्हें द्वीप छोड़ना होगा। जेरी और मिली ने खिड़कियां और दरवाजे लकड़ियों से बंद कर दिए, लेकिन कुत्तों की भूख बढ़ती जा रही थी। रात गहराते ही कुत्तों ने फिर हमला कर दिया। 2 कुत्ते, एक डाबरमैन और एक आयरिश सेटर, खिड़की तोड़कर अंदर घुस आए। जेरी ने सेटर को गोली मार दी और राइली ने डोबरमैन को भगा दिया, लेकिन जेरी को पता था कि यह झुंड रुकेगा नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वे तट पर बोट तक पहुंचकर भागेंगे। अंधेरी रात में परिवार ने जंगल के रास्ते तट की ओर दौड़ लगाई। कुत्तों की गुर्राहट उनके पीछे थी। मिली ने अपने बेटों को कसकर पकड़ा और जेरी ने राइली को बुलाया। तट पर पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी बोट देखी, लेकिन जैसे ही वे उसमें चढ़े, कुत्तों का झुंड तट पर आ धमका। सुनहरे कुत्ते की अगुवाई में वे बोट की ओर बढ़े। जेरी ने इंजन चालू किया, लेकिन कुत्तों ने बोट घेर लिया। राइली ने नेता कुत्ते पर हमला किया, जिससे परिवार को भागने का मौका मिला। बोट समुद्र में बढ़ी, लेकिन कुत्तों की गुर्राहट जंगल में गूंज रही थी। परिवार बच तो गया, लेकिन सील आइलैंड की वह भयावह रात उनकी यादों में हमेशा कैद हो गया।